अभी एक हमारे हिंदू भाई का जो है मर्डर हुआ और उसमें जो है क्या नाम खत लिखा गया और उसमें अल्लाह अकबर लिख दिया गया। कानपुर का मामला। जी, कानपुर का मामला, अल्लाह अकबर लिख करके उनको जो है दिखाया गया और जब तहकीकात हुई पता चला कि क्या नाम कि मारने वाला कोई दूसरा था, लेकिन टारगेट मुस्लिम को किया जा रहा है कि किसी तरह से भी वो फितना फसाद फैलना चाहिए। लोगों में भड़काऊ बयान देना, लोगों को वर्गलाना, लोगों को टारगेट बनाना, हिंदू मुस्लिम करवाना। हिंदुस्तान और यहाँ के संविधान से मोहब्बत कल भी करते थे, आज भी करते हैं और जीते जी पूरी जिंदगी हम मोहब्बत करते रहेंगे। चाहता हूँ कि जनाब ये जय श्री राम के नारे, क्या हमें राम जी से प्यार नहीं है? हम जय श्री राम कहेंगे तो ही हिंदुस्तानी हो सकते हैं। नहीं, राम जी से हमें कल भी प्यार था और आज भी है और रहेगा, लेकिन ये ज़बरदस्ती राम जय श्री राम के नारे लगवा देने से हमें ये पता लग रहा है कि जब इस तरह से खुल करके लोग एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, और अगली हुकूमतों में तो ऐसा नहीं होता था, तो क्या संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि कोई मुसलमान किसी हिंदू भाई को गाली बके या हिंदू धर्म को गाली बके? बिल्कुल नहीं बक सकता ना। और अगर बकता है कोई मुस्लिम ही बके तो क्या उसके लिए सज़ा नहीं है? उसे सज़ा मिलनी चाहिए। हम कहते हैं चाहे वो हिंदू समाज का हो चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाने का काम करे, हुकूमत से यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। रामलीला मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं। संविधान बचाओ रैली यहाँ पर हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्यों जरूरत पड़ी है आज यहाँ आने की? भाई, ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि इस वक्त जो वक्त चल रहा है, जो टाइम गुजर रहा है लोगों का, हर समाज हर तबका का लोग परेशान हैं। कभी हिंदू को टारगेट किया जाता है मुस्लिम का नाम दे करके, कभी हिंदू भाई को टारगेट किया जाता है मुस्लिम का नाम दे करके। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले का वाकया है, अभी एक हमारे हिंदू भाई का जो है मर्डर हुआ और उसमें जो है क्या नाम खत लिखा गया और उसमें अल्लाह अकबर लिख दिया गया। कानपुर का मामला। जी, कानपुर का मामला, अल्लाह अकबर लिख करके उनको जो है दिखाया गया। भाई ये क्या है? और जब तहकीकात हुई पता चला कि क्या नाम कि मारने वाला कोई दूसरा था, लेकिन टारगेट मुस्लिम को किया जा रहा है कि किसी तरह से भी वो फितना फसाद फैलना चाहिए, दंगा होना चाहिए। क्या हमारे देश में यही काम रह गया है? हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब है। अब गंगा जमुनी तहजीब के लिए यहाँ पर हर वर्ग के लोगों को अधिकार है। हर वर्ग के लोगों को अपने कारोबार का, अपने रख रखाव का, अपनी सुरक्षा का, अपनी ज़रूरत का, हर एक चीज़ का अधिकार दिया है बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने। जो भेदभाव पहले चल रहे थे वो ख़त्म हो गए बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कानून बनाने से, संविधान बनाने से। हर हुकूमत ने उसे फॉलो किया। वक्त पे आने पर बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही, हर अन्य दल की हुकूमत हुई, लेकिन कानून पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन अब जो है वो कानूनी तौर पर सिर्फ कानून को किताबों में रखा गया है और अक्सर जो है कानून के खिलाफ वर्जी की जाती है। मौजूदा वक्त में जो हुकूमत है, हुकूमतें क्या इससे पहले बीजेपी की नहीं हुई? बीजेपी की हुई हैं, लेकिन अब जो उनके समर्थक लोग हैं जो ये चाहते हैं लोगों में भड़काऊ बयान देना, लोगों को वर्गलाना, लोगों को टारगेट बनाना, हिंदू मुस्लिम करवाना। प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं, वो थोड़ी कह रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं हजारों मर्तबा अपनी बातों में उन्होंने कहा है और वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी देश की शान है और हमारी जान है। लेकिन माननीय प्रधान जी से मैं ये कहना चाहता हूँ और ये जनता ये पूछना चाहती है कि आप नारा तो देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, ये आपके भाषण सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर जब कहीं कोई वर्ग किसी को परेशान कर रहा हो और ख़ासकर एक तबका किसी को दबाने की कोशिश कर रहा हो, तो ये वीडियोस और ये खर्चे, ये खबरें आप तक पहुंचती हैं, आप उनसे सुनते हैं, लेकिन खबरें पहुंचने
तक हम जान रहे हैं कि खबरें आपके पास पहुंच रही हैं, वीडियोस पहुंच रहे हैं, इतना तो हम जान रहे हैं कि वहां पर जुल्म अत्याचार हुआ, लेकिन हमें ये क्यों नहीं पता चल रहा है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जा रही है, उन्हें उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब आपने कहा कि सबका साथ और सबका विकास, तो जो आपने कहा है, तो जो लोग इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास के नारे को तोड़ना चाहते हैं, आप उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हुकूमत से हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हुकूमत के नाम पर जो लोग दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, तो सरकार उन्हें क्यों नहीं पकड़ती, उन्हें टारगेट क्यों नहीं बनाती? अगर सरकार खामोश है तो हम ये समझते हैं कि सरकार हमें एक तरफ जो है सुरक्षा के लिए वादा कर रही है, साथ विकास का वादा कर रही है, दूसरी तरफ उनको छूट दे रही है। दोहरी नीति चल रही है हमारे साथ, दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। नागरिक चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हर एक धर्म के लोगों के लिए एक संविधान है, एक कानून है, वो भी है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ कानून। कोई भी पार्टी हुकूमत में आए, कानून के दायरे पर चले, और हम हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, हिंदुस्तानी पहले हैं। हम हिंदुस्तान और यहाँ के संविधान से मोहब्बत कल भी करते थे, आज भी करते हैं, और जीते जी पूरी जिंदगी हम मोहब्बत करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, देश के नागरिक हैं आप भी उतना ही प्यार करते हैं जितना बाकी लोग प्यार करते हैं अपने देश को, इसमें कोई शक नहीं है। पर सवाल यह है कि आपको अभी क्यों लग रहा है कि संविधान खतरे में है? भाई हमें इसलिए लग रहा है कि अभी मैंने बताया कि कुछ देर पहले कि कानपुर का वाकया, उधर मॉब लिंचिंग हो रही है, उधर गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों को जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि जनाब, ये जय श्री राम के नारे, क्या हमें राम जी से प्यार नहीं है? हम जय श्री राम कहेंगे तो ही हिंदुस्तानी हो सकते हैं? नहीं, राम जी से हमें कल भी प्यार था और आज भी है और रहेगा, लेकिन ये जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवा देने से हमें ये पता लग रहा है कि जब इस तरह से खुल करके लोग एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, और अगली हुकूमतों में तो ऐसा नहीं होता था। भाई कोई अगर हिंदू भाई की रैली निकल रही है तो मुस्लिम भाइयों ने सपोर्ट दिया है। मुस्लिम पत्थरबाजी जो होती है वो कौन है? पत्थरबाजी उपद्रवी लोग करवाते हैं, ये दंगाइयों को बलवाइयों को बुला कर। तो सवाल खड़ा होता है कि पहले जब यात्राएं निकलती थी, दूसरे धर्म की जब यात्राएं निकल रही हैं, तो उन पे पहले पत्थरबाजी नहीं होती थी, अब ये पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं लोग? यही लोग जो इनके समर्थक हैं, जो इनके नारा देते हैं, जो इनका साथ और जो इनकी पार्टी का नाम ले रहे हैं, वही लोग भी दंगाइयों को बलवाइयों को बुला करके दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कानून को खतरे में डाल रहे हैं। यानी दंगा फरवा देंगे और मजे से बैठे रहेंगे, उल्टे सीधे बयान जारी कर देंगे, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। भाई अगर कोई मुस्लिम हिंदू समाज के धर्म गुरु को उल्टा सीधा औल फोल बकता है, तो क्या संविधान हमें ये इजाजत देता है कि कोई मुसलमान किसी हिंदू भाई को गाली बके या हिंदू धर्म को गाली बके? बिल्कुल नहीं बक सकता ना। और अगर बकता है कोई मुस्लिम ही बके, तो क्या उसके लिए सजा नहीं है? उसे सजा मिलनी चाहिए। अब सजा मिलती है तो आप कहते हैं कि एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई हिंदू वर्ग का आदमी मुस्लिम वर्ग के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाए, उनकी शान में गुस्ताखी करे, बेअदबी करे, और फिर वो कहे मैं इस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, और सरकार खामोश रहे। हम कहते हैं चाहे वो हिंदू समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाने का काम करे, हुकूमत से यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अच्छा जी सर। पर अभी मोदी जी के आने से जो योजनाएं बताते हैं, क्या पहले से इजाफा हुआ, अच्छे दिन आए हैं? जनाब अच्छे दिन की बात अगर करेंगे तो अच्छे दिन क्या है? यानी सन 2014 में हमें जो है 250 का, 300 का, 400 तक का सिलेंडर मिल रहा था। अब वो सिलेंडर जो है हमें 1100 तक पहुंचा दिया गया जनाब। तो अब वो अच्छे दिन थे कि ये अच्छे दिन, हमारे यही समझ में नहीं आता भाई। अच्छे दिन तो वही थे जो गरीबों के लिए थे। अब तो गरीबों को इतनी कमाई नहीं, इतनी इनकम नहीं, बेचारा गरीब कहाँ से खाना खाएगा? इनकम भी बढ़ी है, अगर महंगाई बढ़ी है तो? कोई इनकम नहीं बढ़ी है जनाब। काहे की इनकम बढ़ी है? रिक्शा किराया
बिजली का बिल जो 300 का 200 का पड़ता था, आज वो 1500, 2000, 2500, 3000 का पड़ रहा है। यही अच्छे दिन है। चलिए।